क्या हाल है भाई सबके। अच्छा, अपन ना एक काम कर रहे हैं। अपन लास्ट एक मंथ हमारा बचा हुआ है टोटल। किस चीज़ के लिए? यूपीपीजीटी का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए। हमारा एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। तो एक क्विक रिवीजन जो है हम एक महीने का, अभी हार्डली हमको 10 से 15 दिन लगेगा। 10 से 15 दिन में हम A to Z पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसे हम रिवाइज़ कर लेंगे। एंड डेली आई ट्राई कि इस चैनल पर 2 से 3 वीडियो अपलोड हो जाए, और हर एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसमें हम पूरा का पूरा वो टॉपिक ख़त्म कर देंगे। उसमें हम ये भी देख लेंगे क्या क्या उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज़ हम उसमें देख लेंगे। एंड देखो, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो सिलेबस है सबको पता है कि टोटल इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, जो और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3.5 मार्क्स का होगा। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्सोनमी का ही पोर्शन में, तो सबसे पहले हमारी जो फाइलम आती है वो आती है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ फाइलम जो होती है ये सबसे पहले रखी गई थी किसमें? एनिमिलिया किंगडम में। बट अब के टाइम में ये किस में रखी जा रही है? ये रखी गई है प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है। टोटल हमने कितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो किसने दिया था? R.H. फिटकर ने, जो सबसे ज़्यादा वेल अप्रूव्ड आज के टाइम में क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले प्लांटी, एनिमिलिया, पोरीफेरा, फंजाई एंड मोनेरा। ये टोटल 5 क्लासेस, 5 फाइलम आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोजोआ के बाद, तो प्रोटोजोआ का ये सबसे पहले पाए जाने वाले एनिमल्स थे। प्रोटो का मतलब क्या था? अर्लीस्ट, यानी सबसे पहले। तो प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड द जोन्स मीन्स एनिमल। दे आर द फर्स्ट एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ। ये जो टर्म है प्रोटोजोआ, ये किसने दिया था? ये दिया था गोल्डफस ने। अब प्रोटोजोआ में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ के बाद कौन सी क्लास आता है, कौन सा फाइलम आता है? वो आता है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के बीच का एक वो आता है कनेक्टिव लिंक। वो कनेक्टिव लिंक होता है प्रोटोस्परांजिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रोटोस्परांजिया जो है वो किसके बीच का कनेक्टिव लिंक है? तो ये पाया जाता है कि इसमें प्रोटोजोआ और पोरीफेरेंस के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है, और ये एक तरीके का कॉलोनियल प्रोटोजोन है ये आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेल्ड प्रोटोजोन की, तो शेल्ड प्रोटोजोन कौन से होते हैं? आर्सेला, डाइफ्लोजीनिया एंड एल्पीडियम। ये आपके शेल्ड प्रोटोजोन, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर शेल पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है बायोलुमिनेसेंट। बायोलुमिनेसेंट का मतलब जो अपने आप में ही ग्लो करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो था आपका नॉक्टिल्यूका। ये सब QIQ में आ चुके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन किसमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। अब ये तो हो गया बेसिक इंट्रो। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो अब क्लासिफिकेशन से पहले एक चीज़ ये देखो कि मेटाजोन्स जो होते हैं, मेटाजोन्स किसमें डिवाइडेड? टोटल 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि हमें पता है कि जो हमारी टोटल जर्मिनल लेयर्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इन्हीं 3 के बेसिस पर टोटल मेटाजोन्स जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। सबसे पहले क्या हुआ? पुअरली डिफाइंड, यानी कि किसी में भी, यानी इनमें ना हमें एक्टोडर्म देखने को मिलेगी, ना मेसोडर्म देखने को मिलेगी, ना ही एंडोडर्म देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये कौन होते हैं? ये होते हैं पोरीफेरेंस। पोरीफेरेंस क्या होते हैं? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरेंस को, पोरीफेरेंस आपके वो होते हैं जिनमें स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। अभी इसके बाद हम पोरीफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की, तो इसमें आते हैं रेडिएटन्स। रेडिएटन्स क्या होते हैं? नाइडेरिया एंड टिनोफोरा जो होते हैं, इनको कलेक्टिवली रेडिएटन बोला जाता है या रेडिएटा बोला जाता है। और इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन होते हैं? बायलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है, और इसमें हमें तीनों की तीनों लेयर देखने को मिलेगी। एक्टोडर्म देखने को मिलेगी, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही, तो ये टोटल 3 उसमें फर्दर डिवाइडेड होता है, ए सीलोमेट, सीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब क्या होता है? जिनमें सीलोम नहीं पाया जाता। सीलोम क्या होता है? एक तरीके की बॉडी कैविटी होती है। सीलोमेट क्या होते हैं? जिनमें सीलोम पाया जाता है। स्यूडोसीलोमेट जिनमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है। ये कहाँ होता है? ये नेमेटोहेल्मिंथ होते हैं। ए सीलोमेट में क्या होते हैं? प्लेटीहेल्मिंथ। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म। हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। सीलोमेट में क्या हो जाता है? ये आपके प्रोटोस्टम्स एंड ड्यूटेरस। प्रोटोस्टम्स क्या होता है? जिनमें माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है और एनस बाद में डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा? एनस का डेवलपमेंट पहले होगा ड्यूटेरस्टम्स में, माउथ का डेवलपमेंट बाद में होगा। ड्यूटेरस्टम्स में क्या आते हैं? कॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्म्स। प्रोटोस्टम्स में क्या आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अब ये जो टोटल ये जो हमारा किंगडम है, सॉरी ये जो हमारा फाइलम है, कौन सा फाइलम? फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से थे? वो आपके होते हैं सीडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। सीडोपोडिया क्या होते हैं? सीडोपोडिया आपके अमीबा में पाए जाते हैं, फ्लैजिला यूग्लिना में पाए जाते हैं, ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है, एंड सीलिया जो होता है ये आपका पैरामीशियम हो गया, बैलेंटिडियम हो गया, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो टोटल बेस्ड है किस पर? सॉरी, वो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उस पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ये हमारा बेस्ड है। तो सबसे पहली क्लास जो होती है वो होती है राइसोपोडा, इसी को सार्कोडीना भी बोलते हैं। ये पूछा गया है कि अमीबा, ये एक बार क्वेश्चन आया था, अमीबा जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? तो वो सार्कोडीना को बिलोंग करता है। उसमें राइसोपोडा नहीं दिया गया था, उसमें सार्कोडीना दिया गया था। टोटल 4 तरीके के सीडोपोडियस में पाए जाते हैं।
लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया। लोबोपोडिया किस में पाया जाएगा? अमीबा में। फिलोपोडिया किस में देखने को मिलता है? यूग्लिफा में। रेटिकुलोपोडिया किस में देखने को मिलता है? फोरामिनीफेरंस में एंड ग्लोबिजर्निया में। एक्सोपोडिया किस में देखने को मिलता है? एक्टिनोफाइरिस में, हेलियोजोन्स में एंड रेडियोटेरियंस में। नेक्स्ट की बात करते हैं मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा की, यानी इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। एग्जाम्पल यूग्लिना, ट्रैपानोसोमा, लीशमानिया, नॉक्टिलिको। नॉक्टिलिको हमने कहाँ पढ़ा अभी? ये बायोल्यूमिनेसेंट में हमने पढ़ा, एक तरीके का बायोल्यूमिनेसेंट होता है। जियार्डिया, ये किस में पाया जाता है? ओ ग्रैंडफादर ऑफ इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं, जियार्डियासिस कॉज करता है। प्रोटोस्परांजिया हमने कहाँ पढ़ा? ये कनेक्टिव लिंक अभी हमने पढ़ा, कॉलोनियल प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरेंस के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। फ्लैजिलेट जो होते हैं दो तरीके में होते हैं, फाइटोमेस्टिजीनिया एंड जूमेस्टिजीनिया। फाइटोमेस्टिजीनिया क्या होता है? इनमें विद क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब ये हो गया प्लांट, यानी कि प्लांट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास ये सब बचाते हैं। जूमेस्टिजीनिया में क्या होंगे? विदाउट क्लोरोप्लास्ट वाले, ठीक है। ट्रिपानोजोमा, लीशमानिया ये सब हो गया। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? स्पोरोजोआ आपके क्या होते हैं? जिनमें फीडिंग जो होती है वो माइक्रोस्पोर के थ्रू होती है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोरोजोआ में जो फीडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? तो माइक्रोस्पोर के थ्रू होती है। नेक्स्ट, ये एक अकेली ऐसी क्लास होती है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं, किसी भी तरीके के कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं पाई जाएगी। क्यों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि भैया यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का कोई काम ही नहीं है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके इनमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत ही नहीं होती है। प्लाज्मोडियम की बात करें और मोनोसिस्टेस, मोनोसिस्टेस कहाँ पाया जाएगा? सेमाइनल वेसिकल जो होती है अर्थवर्म की, उसमें पाया जाता है। सीलिएटा की बात करें तो सीलिएटा आपका किस में पाया जाएगा? इसमें सीलिया पाए जाएंगे लोकोमोशन के लिए, दो या दो से ज़्यादा होंगे। जैसे पैरामीशियम जो होता है वो तो आपका क्या होता है? दो उसमें होते हैं, मतलब पैरामीशियम कॉर्डेटम की अगर हम बात करें तो उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, एंड माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए होता है। ये आपका पॉलीप्लॉइड होता है, ये आपका डिप्लॉइड होता है। सेम वैसे पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करें तो ये तो आपका 3 न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। 2 जो होते हैं वो आपके मैक्रो होते हैं, एक जो होता है वो माइक्रो होता है। पैरामीशियम, बैलेंटिडियम क्या करता है? बैलेंटिडियल डाइसेंट्री कॉज करता है। ओपेलिना क्या होता है? ये रेक्टल पिसिलिएटा यानी रेक्टल एरिया में पाया जाएगा। एंडोकमेंसलिज्म दिखाता है फ्रॉग के साथ में।